बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम सुमित जी, धन्यवाद। आपकी सेहत ठीक है? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। सब भगवत कृपा है। स्वामी जी, जैसा आपने देखा पिछले दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं और मुझे लगता है कि इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए, इसीलिए आपको हमने आज दरख्वास्त की और तंग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, आजकल दवाइयों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। खासकर अभी एक बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री का दुखद असामयिक निधन हुआ और कहा गया कि वो अपने आप को सुंदर रखने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, दवाइयाँ ले रही थी, इंजेक्शंस ले रही थी। इस बारे में आपकी राय क्या है? शेफाली जरीवाला जी के साथ जो हुआ, स्वामी रामदेव क्या वो कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे शेफाली जरीवाला का प्रश्न हो या ब्रायन जॉनसन का प्रश्न हो, ऐसे कुछ मिडिल ईस्ट के शेख लोग हैं जो लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एक होता जवान होना, एक होता जवान दिखना। अब मेरे बाल ना झड़े, मेरी आंखों पर चश्मा ना आए, मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, मेरे दांत ठीक रहे और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी सोचते तो हैं, मेरा लंग, मेरा हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, हड्डियां सब अच्छे रहें। उसके लिए एक डिसिप्लिन भी तय करते हैं, लेकिन उसमें जो साधन अपनाते हैं वो सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। हमारी बॉडी में सेल्स है ना, एक सेल मेमोरी होती है। 1,96,08,13,126 वर्षों पुराना इस सृष्टि का कालखंड है, उसकी सेल मेमोरी हमारे इन स्किन, ब्लड, बोन, ब्रेन के सेल्स में है। तो हमारे शरीर को अनुकूल पड़ती है प्रकृति, जड़ी बूटियां, जो भी मनुष्य का नैसर्गिक आहार। ये जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, ये जो सिंथेटिक न्यूट्रिशंस हैं, ये जब लंबे समय तक लिए जाते हैं तो पूरी हमारी जीवनीय ऊर्जा में एक विध्वंस पैदा कर देते हैं, एक डिजास्टर पैदा कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को लिवर किडनी फेलियर हो जाते हैं। और पूरे शरीर में, जिसको कहते हैं ना, भूकंप कहो, बाढ़ कहो, उपद्रव कहो, ये सब होने लगता है। शेफाली जरीवाला ने खुद कहा कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करा रही हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें एक्ट्रेसेस अपने चेहरे पर इंजेक्शन लगवाती हैं कि झुर्रियां ना पड़े, केमिकल शरीर के अंदर जाता है। ये सब चीजें कितनी हानिकारक हैं? बोटॉक्स की इंजेक्शन से लगाती हैं, केमिकल पीलिंग करवाती हैं, फिर इधर उधर कुछ, कहीं का इधर उधर का मांस कहीं इधर उधर फिट करवाती हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो देखो, आदमी के होठ, मेरे होठ मोटे मोटे दिखे, मेरे चेहरा ऐसा दिखे, यहाँ से फिर ये चमड़ी खिंचवा करके कान के पास बंधवाते हैं, फिर आर्टिफिशियल हेयर लगवाते हैं। चलो बिग बिग तो ठीक है, उसमें कई को तो परमानेंट सिर में दर्द हो जाता है। ये सारी देखो, आप नैसर्गिक जीवन जियो। और देखो, मैं कोई प्रदर्शन की दृष्टि से, आत्मश्लाघा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। 50 साल से मैं योगा अभ्यास कर रहा हूं और बहुत संतुलित आहार लेता हूं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से आपने खूब देखा है, बड़े बड़े संघर्ष भी हमने झेले हैं। उसके बाद भी कभी अकेलापन नहीं, कभी सोनापन नहीं, कभी खालीपन नहीं, कभी जीवन में जैसे कहते हैं ना, कोई असंतुष्टि नहीं, सहजता के साथ जी रहे। क्या दिक्कत है? यानी अगर आप प्राकृतिक और नैसर्गिक रहें, मूल तरीकों को अपनाएं, डाइट पे कंट्रोल करें, व्यायाम करें, योग करें, वॉक करें, बाहर की चीज़ों का शरीर के अंदर ज़बरदस्ती इंजेक्ट ना कराएं या सेवन ना करें, तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो। स्वामी जी, आपकी इजाज़त से एक दो विषय और लेना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस पर टिप्पणी करें। ये जो उत्तर प्रदेश का मामला चल रहा है, अभी आपने उसका जिक्र भी किया, मैं जानबूझ के उस वक्त नहीं टोका आपको, ब्राह्मण वर्सेस यादव। क्या यादवों को राम कथा पढ़ने की, बाँचने की, प्रसारित करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? क्या राम अलग अलग है सबके? देखता नहीं, अखबार तो पढ़ता ही नहीं, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट इसलिए नहीं रख पाता कि मुझे 18 घंटा सेवा करनी होती है। लेकिन आपके इंटरव्यू में मैंने जरूर देखा, वो शॉर्ट वीडियो आ गया था मेरे पास में। आपने एक हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू लिया और आपने और भी कई विद्वानों का मैंने देखा। आप इस मामले में दसियों लोगों से बात कर चुके हैं।
मैं तो सीधा सा पूछता हूं, हम जिस युग में हैं, इस युग में ये मतलब जो है घोर पक्षपातपूर्ण बातें करना, अन्यायपूर्ण बातें करना, और ये श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है। अरे सबका डीएनए एक है। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात करूं, हमारा संविधान भी कहता हो और हमारा वेद भी कहता है। वेद का पहला ही मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम ज्योतिरग्राह आर्या नहीं जाने न सदृशम पवित्रम है विद्यते। वेद की ऋचाओं से लेकर के, और मैंने श्रीमद् भगवत गीता का रीते ज्ञाना न मुक्ति, तो ज्ञान के उपासक हैं। देखो तो सही, सबके भीतर डीएनए एक जैसे। हमारे पूर्वज एक, प्रकृति माता एक, धरती माता एक, भारत माता एक, हमारे हम हमारे पूर्वज एक, राम कृष्ण के हम संतान है। मूलतः एक मनु या अनेकों मनु हुए, उनसे मानव हुए, जो भी मान्यता है, विश्वास है। अब हम करीब 200 करोड़ वर्ष पहले जाके नहीं देख सकते, लेकिन जो एक विश्वास है, उनके सूर्यवंश और चंद्रवंश हुआ, तो सारे के सारे सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय, और एक परंपरा चली आई है। इसमें भाई जब पूर्वज एक है, डीएनए एक है, धरती माता एक है, प्रकृति माता एक है, ये कहाँ का भेदभाव आ गया? आदमी में जो ऊंच नीचे दिख रहा है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप दिख रहा है, और उसी को ही चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये भेद दिखने को मिलते हैं। कोई ज्ञान प्रधान है, ये जातियां नहीं है, ये गुण कर्म स्वभाव है, व्यक्ति की विशेषताएं हैं। पर स्वामी जो जी ज्ञान प्रधान, जी, शौर्य प्रधान, प्रबंधन प्रधान, सेवा प्रधान। अच्छा, जो लोग ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत तदस्य अद्वैश्य पदभ्याम शूद्र जायते कहकर के कहते हैं कि ब्राह्मण यहां से हुआ, क्षत्रिय यहां से हुआ, वैश्य यहां से और शूद्र यहां से। देखो मेरी बात भाई, एक भगवान से हुए ना, तो भगवान में भेद क्यों करते हो? और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भेद क्यों डालते हो? तो ये भेद का जो बीज डालते हैं वो वेद का मर्म नहीं जानते। तो शंकराचार्य अभिभूतेश्वरानंद की आपने नाम नहीं लिया, मैं ले लेता हूं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। वो बार बार कहते रहे कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। मनुस्मृति को भारतीय संविधान से ऊपर बता दिया। अब देखो, मैं दोनों बातें कहता हूं, सब जगह अतिक्रमण है। अब जो ऐसी बातें करते हैं कि ब्राह्मणों का काम ब्राह्मणों को करना चाहिए, उनमें दूसरा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि कुछ भी न बनने का संकल्प ले लेना चाहिए। वही तो क्षात्र धर्म है, हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। अपनी सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, अपनी खेती बाड़ी किसानों को दे देनी चाहिए। भैया तो कृषि कर्म जो है ये तो वैश्यों का है। तो भाई आज ब्राह्मण सब कार्य कर रहे हैं ना, ब्राह्मण ने सब जगह जो जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव था, जैसे उसकी क्षमता योग्यता पात्रता थी, वैसा उसने किया। हमारे बहुत से वैश्य हैं जो अलग अलग सेनाओं में पहले भी और अभी भी ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, सेना अध्यक्ष भी बने। शूद्र का मतलब अछूत नहीं। सेवा की बात यदि कहे, मेरे से एक पूछा आप क्या हो, मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। ये कोई बात हुई? ये कोई एकाधिकार वाला जो प्रश्न है ना, तो ये संवैधानिक दृष्टि से उचित है, नहीं वैदिक दृष्टि से उचित है। और स्वामी जी, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैं जानबूझ के सोच समझ के कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप यादव हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप यादव हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वामी रामदेव हैं। मैं सन्यासी हूं। हाँ, आप सन्यासी हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा, आपका कल जो बयान आया आपने कहीं दिया कृष्ण जी को लेकर, यदुवंशियों को लेकर, तो मैंने कहा कि उसमें आपसे सवाल ही कर लेता हूं, क्या आप यादव होके बयान दे रहे थे? क्या आप यादवों के साथ खड़े दिखाई? मैं सन्यासी हूं, और आज कोई ना कोई किसी वंश में पैदा हुआ। मैंने कहा सारे सूर्य चंद्र वंश में पैदा हुए हैं, या तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है, इसमें क्या बात है? मैं सन्यासी हूं। मैं दूसरी बात में एक और कहता हूं, अध्यात्म की दृष्टि क्या है आप छोड़ो। मैं यदुवंशी हूं, भगवान कृष्ण का देखो इधर भी चित्र लगा मेरे पीछे। अब वो कोई कहे कि स्वामी रामदेव ने जानबूझ कर लगा रखा, कोई मथुरा से चित्रकार आए थे वो देख दिया, मैंने लगा दिया। मैं तो अपने भीतर ही राम कृष्ण हनुमान शिव को देखता हूं, ये मेरी वैदिक दृष्टि है। रामोहम कृष्णोहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। हमारे यहां तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। तो वेद की दृष्टि क्या है? जितने भी साधु संत महात्मा हैं, 1 मिनट जी, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूं, आप शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, कोई कथा करते हैं, मैं तो देख रहा था कई लोग